हर हर महादेव। आइए ब्रह्मांड के शाश्वत दर्पण में आज के दिवस यानी 20 अक्टूबर 2025 के प्रतिबिंब को निहारने का प्रयास करें। समझने का प्रयास करें कि आज की आकाशीय संरचना, जिसे हम पंचांग कहते हैं, हमारे जीवन के सूक्ष्म और स्थूल स्तर पर क्या प्रभाव डालने की क्षमता रखती है। सर्वप्रथम आज की तिथि पर दृष्टि डालते हैं। आज कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, जिसका प्रभाव अपराह्न 3:45 तक रहेगा। ज्योतिषीय विज्ञान में चतुर्दशी को रिक्ता तिथि की संज्ञा दी गई है। रिक्ता का शाब्दिक अर्थ है रिक्त अथवा शून्य। यह ऊर्जा लौकिक अथवा भौतिक कार्यों जैसे किसी नवीन प्रतिष्ठान का शुभारंभ, विवाह संस्कार या गृह प्रवेश जैसे मांगलिक अनुष्ठानों के लिए श्रेष्ठ नहीं मानी जाती, परंतु इसका एक अत्यंत गहन आध्यात्मिक महत्व है। यह दिवस देवाधिदेव महादेव को समर्पित है और तंत्र, मंत्र, ध्यान एवं गूढ़ आध्यात्मिक अनुशासनों के लिए इसकी ऊर्जा परम शक्तिशाली मानी जाती है। यह एक प्रकार से अपने भीतर के शून्य को ब्रह्मांडीय चेतना से परिपूर्ण करने का दिवस है। अपराह्न 3:45 के पश्चात अमावस्या तिथि प्रभावी हो जाएगी। अमावस्या जब सूर्य और चंद्र एक ही राशि में युति करते हैं, तब गहन अंधकार और उतने ही गहन आंतरिक प्रकाश की संभावना का सृजन होता है। यह अपने पितरों से जड़न और अपनी जड़ों को सिंचित करने का भी समय है। अतः आज का संपूर्ण दिवस आत्म अन्वेषण और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है। अब नक्षत्रों के रहस्य को समझते हैं। आज रात्रि 8:16 तक चंद्रमा हस्त नक्षत्र में विचरण करेंगे। हस्त नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह है कर अर्थात हाथ। यह नक्षत्र हमारे कौशल, हमारी कला, हमारी निपुणता और हमारे कर्मों की गुणवत्ता को दर्शाता है। इसके अधिष्ठाता देव सवितुर हैं, जो सूर्य देव का ही एक स्वरूप है और हमें सृजनात्मक प्रेरणा व ऊर्जा प्रदान करते हैं। हस्त नक्षत्र की ऊर्जा हमें किसी भी कार्य को अत्यंत सूक्ष्मता और पूर्णता के साथ करने के लिए प्रेरित करती है। इसके उपरांत चित्रा नक्षत्र का आरंभ होगा, जिसके स्वामी मंगल और अधिष्ठाता देव स्वयं देवशिल्पी विश्वकर्मा हैं। यह ऊर्जा सृजनात्मकता को एक नवीन आयाम प्रदान करती है। आज के योग की बात करें तो दिन भर वैधृति नामक योग प्रभावी रहेगा, जिसका प्रभाव 21 अक्टूबर की प्रातः 2:34 तक व्याप्त रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के 27 योगों में से कुछ योगों को नैसर्गिक रूप से अस्थिर और विघटनकारी माना जाता है और वैधृति योग उन्हीं में से एक है। यह एक ऐसी ऊर्जा है जो परिस्थितियों को बिखेर सकती है, उनमें अस्थिरता ला सकती है। इस योग की अवधि में किसी भी महत्वपूर्ण अथवा दूरगामी निर्णय को लेने से बचने का परामर्श दिया जाता है, क्योंकि इसमें स्थिरता का सर्वथा अभाव होता है। इस योग में अत्यधिक धैर्य और आंतरिक शांति बनाए रखना ही सर्वोत्तम प्रतिकार है। आज अपराह्न 3:45 तक शकुनीकरण रहेगा और तत्पश्चात चतुष्पादकरण प्रभावी होगा। और आज का वार है सोमवार, जो सीधे सीधे हमारे मन के अधिपति चंद्रदेव और देवों के देव महादेव भगवान शिव को पूर्णतः समर्पित है। अब हम आज के शुभ और अशुभ कालों का विवेचन करेंगे, ताकि आप अपने दिन का नियोजन सर्वोत्तम ढंग से कर सकें। आज का अभिजित मुहूर्त, जो दिवस का सर्वाधिक शुभ समय माना जाता है, प्रातः 11:48 से लेकर अपराह्न 12:34 तक रहेगा। इसके अतिरिक्त अमृत काल का समय दोपहर 1:39 से 3:25 तक है। यदि कोई नितांत आवश्यक कार्य संपादित करना ही हो तो इस समय का सदुपयोग करने का प्रयास करें। वहीं आज राहुकाल का समय प्रातः 7:55 से 9:20 तक रहेगा। राहु भ्रम और छलावे के कारक हैं, अतः इस समय अवधि में किसी भी महत्वपूर्ण सौदे या वार्तालाप का श्री गणेश न करें। इसके पश्चात यमगंड काल प्रातः 10:46 से लेकर दोपहर 12:11 तक रहेगा। यम मृत्यु के देवता हैं और यह समय किसी भी नवीन कार्य के आरंभ हेतु अशुभ माना जाता है। संक्षेप में कहा जाए तो आज का दिवस आपके जीवन की गति पर एक विराम का बटन दबाने का संकेत दे रहा है। रिक्ता तिथि, अमावस्या का आगमन और वैधृति योग, ये सभी आकाशीय संकेत स्पष्ट कर रहे हैं कि आज बाह्य जगत की उथल पुथल में उलझने के स्थान पर अपने अंतर जगत में गोता लगाने
धैर्य को अपना आभूषण बनाने और अपने आध्यात्मिक पक्ष को सशक्त करने का दिन है। अब हम इस विस्तृत पंचांग विश्लेषण के प्रकाश में विशेष रूप से कुंभ राशि के जातकों के लिए आज के दिवस की ऊर्जा को समझने का गहन प्रयास करते हैं। हे कुंभ राशि के जातकों, आपके लिए आज की ग्रह स्थितियां अत्यंत विशिष्ट और ध्यान देने योग्य हैं। आपके जीवन में जो दीर्घकालिक प्रभाव सक्रिय है, जैसे आपके लग्न में केतु और सप्तम भाव में राहु का गोचर, जो आपको आत्म अन्वेषण और संबंधों की अग्नि परीक्षा के दौर से गुजार रहा है। साथ ही आपके धन और कुटुंब के द्वितीय भाव में आपके राशि स्वामी शनि का विराजमान होना, जो आपको पारिवारिक उत्तरदायित्वों और धन संचय हेतु अनुशासित कर रहा है, और देवगुरु बृहस्पति का आपके षष्ठम भाव में गोचर, जो सेवा, स्वास्थ्य और प्रतिस्पर्धा के विषयों पर आपका ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस बृहद परिदृश्य के भीतर आज का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और तात्कालिक प्रभाव है चंद्रमा का गोचर। चंद्रमा, जो हमारे मन, हमारी माता और हमारी मानसिक शांति के प्रतीक हैं, वे आज आपकी राशि से अष्टम भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव को ज्योतिष में त्रिक भाव की संज्ञा दी गई है, जो रहस्यों, अनिश्चितताओं, गुद शोध और अकस्मात घटित होने वाली घटनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। आइए अब इन सभी ज्योतिषीय सूत्रों को एक साथ पिरोकर देखते हैं कि आज का दिवस आपके जीवन के विभिन्न आयामों पर क्या प्रभाव डालने वाला है। कुंभ राशि वालों, आज आपकी मानसिक स्थिति ही दिन का केंद्र बिंदु रहेगी। सर्वप्रथम चंद्रमा आपके अष्टम भाव में है। यह गोचर स्वाभाविक रूप से मन को गहरा, चिंतनशील और कभी कभी किंचित आशंकित बनाता है। आप उन गूढ़ विषयों पर मनन कर सकते हैं जिन्हें आप सामान्यतः अनदेखा कर देते हैं। जीवन, मृत्यु, पारलौकिक रहस्य और भविष्य की अनिश्चितता। अब इसमें आज के पंचांग की ऊर्जा को जोड़ते हैं। आज रिक्ता तिथि और फिर अमावस्या है। यह दोनों ही तिथियां चंद्रमा के बल को क्षीण करती हैं, जिससे मन में नकारात्मक विचार या भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ सकती है। इसके ऊपर से वैधृति योग की अस्थिर ऊर्जा भी प्रभावी है। यह एक त्रिदोष जैसा प्रभाव है, जो मन में एक अज्ञात भय, घबराहट या अकारण चिंता को जन्म दे सकता है। तथापि इसका एक सकारात्मक पक्ष भी है। आपकी अंतर्ज्ञान की शक्ति, आपकी छठी इंद्री आज अपने शिखर पर होगी। आपको लोगों और परिस्थितियों के पीछे छिपे सत्य का पूर्वाभास हो सकता है। आपके वृत्तिक क्षेत्र के लिए आज का दिन अत्यधिक सावधानी और सूक्ष्म अवलोकन की मांग कर रहा है। अष्टम भाव गुप्त वस्तुओं का द्योतक है। संभव है आज आपके कार्यालय में कोई गोपनीय सूचना उजागर हो, या आपको किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर कार्य करने का दायित्व मिले जो अत्यंत गोपनीय प्रकृति का हो। चंद्रमा का हस्त नक्षत्र में होना यह संकेत देता है कि इस कार्य में अत्यधिक विस्तार और बारीकी की आवश्यकता होगी। आपको अपने कर्म में किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचना चाहिए। सप्तम भाव में बैठे राहु आपके सहकर्मियों और उच्चाधिकारियों के साथ संबंधों में भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं। आज किसी से भी वाद विवाद में न उलझें और अपने संवाद को बिल्कुल स्पष्ट और पारदर्शी रखें। वैधृति योग के कारण किसी भी नवीन कार्य का शुभारंभ करने या नौकरी में परिवर्तन जैसा कोई भी बड़ा निर्णय लेने से आज सर्वथा बचें। यदि आप व्यापार से जुड़े हैं तो आज का दिन प्रतीक्षा और अवलोकन की नीति अपनाने का है। अष्टम भाव का चंद्रमा अकस्मात होने वाले लाभ या हानि दोनों का संकेत देता है। आज किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने से बचें। कोई भी बड़ी वित्तीय संधि, नवीन साझेदारी या बड़ा निवेश करने के लिए दिवस बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, क्योंकि वैधृति योग इसमें अस्थिरता और अनिश्चितता ला सकता है। आपके लग्न में विराजमान केतु आपको वैसे भी सांसारिक विषयों से किंचित निर्लिप्त अनुभव करा रहे हैं। इस ऊर्जा का सदुपयोग करें और अपने व्यवसाय की दीर्घकालिक रणनीतियों पर चिंतन करें, बजाय इसके कि आप दिन प्रतिदिन के कार्यों में अत्यधिक उलझें। आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन अप्रत्याशित रह सकता है। अष्टम भाव को पैतृक संपत्ति या अन्य लोगों के धन का भाव भी माना जाता है। अतः बीमा, क्लेम, वसीयत या ससुराल पक्ष से अकस्मात धन लाभ के योग निर्मित हो सकते हैं। परंतु यही अष्टम भाव आकस्मिक व्यय का भी सूचक है। संभव है कि स्वास्थ्य पर, किसी पुराने देयक का भुगतान करने पर
या किसी उपकरण के खराब हो जाने पर अकस्मात कोई बड़ा व्यय करना पड़े। आपके धन भाव में आपके लग्नेश शनि विराजमान हैं, जो आपको धन के मामले में अनुशासित और मितव्ययी बना रहे हैं। उनकी इस शिक्षा को स्मरण रखें और आज किसी भी प्रकार के अपव्यय से स्वयं को बचाएं। आपके वैवाहिक जीवन के लिए आज का दिन अत्यंत संवेदनशील है। सप्तम भाव में राहु और लग्न में केतु का अक्ष पहले से ही संबंधों में एक अदृश्य दूरी या भ्रांति की परत बना सकता है। आज चंद्रमा का अष्टम भाव में गोचर इस स्थिति को और भी गहन कर सकता है। संभव है कि आप या आपके जीवन साथी का मिजाज ठीक न हो, या आप दोनों एक दूसरे से अपनी भावनाओं को साझा करने में असहजता अनुभव करें। अष्टम भाव ससुराल पक्ष का भी होता है, अतः यह भी संभव है कि ससुराल पक्ष से जुड़ी आई कोई बात तनाव का कारण बन जाए। मेरा परामर्श है कि आज किसी भी विवादास्पद विषय पर चर्चा को टाल दें। प्रेम संबंधों में भी आज भावनात्मक उथल पुथल की स्थिति बन सकती है। अष्टम भाव का चंद्रमा रिश्तों में संदेह, असुरक्षा और गहन भावनाओं को सतह पर ले आता है। आप अपने रिश्ते के भविष्य को लेकर अत्यधिक विचार मग्न हो सकते हैं, जिससे व्यग्रता बढ़ सकती है। अपने साथी पर किसी भी प्रकार का दबाव बनाने से बचें और न ही उनकी किसी बात का अनुचित अर्थ निकालें। पारिवारिक वातावरण में आज शांति बनाए रखने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। आपके द्वितीय भाव में शनि देव आपको पारिवारिक दायित्वों का बोध करा रहे हैं, लेकिन आज चंद्रमा, जो माता के कारक हैं, अष्टम भाव में है। यह आपकी माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता उत्पन्न कर सकता है। उनका विशेष ध्यान रखें। घर का वातावरण थोड़ा गंभीर या नीरस रह सकता है। अपनी वाणी पर पूर्ण नियंत्रण रखें, क्योंकि द्वितीय भाव में बैठे शनि आपको कभी कभी अत्यधिक स्पष्टवादी बना सकते हैं, जो आज के संवेदनशील वातावरण में किसी को आहत कर सकता है। कुंभ राशि की मेरी गृहिणी बहनों के लिए आज का दिन विशेष रूप से आत्मचिंतन का है। आप घर की धुरी होती हैं, और जब आपका मन शांत नहीं होता तो घर की ऊर्जा भी प्रभावित होती है। आज चंद्रमा आपके अष्टम भाव में है, जो आपके ससुराल का भी भाव होता है। इसलिए आज ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में विशेष विनम्रता और सावधानी बरतें। संभव है कि उनकी कोई बात आपको चुभ जाए या आप उनकी किसी बात का गलत अर्थ निकाल लें। मौन धारण करना आज सर्वोत्तम नीति होगी। इसके साथ ही वैधृति योग और अष्टम भाव का चंद्रमा मिलकर घर के माहौल में एक अनजानी बेचैनी या भारीपन ला सकता है। हो सकता है कि आपका किसी कार्य में मन न लगे या घर का कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अकस्मात खराब हो जाए। आज घर में किसी भी प्रकार के बड़े परिवर्तन को टालना ही श्रेयस्कर रहेगा। परिवार का ध्यान रखते रखते आप प्रायः अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा कर देती हैं। आज ऐसा बिल्कुल न करें। अष्टम भाव का चंद्रमा आपको शारीरिक और मानसिक रूप से थका सकता है, इसलिए अपने लिए विश्राम का समय अवश्य निकालें। स्वास्थ्य आज आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। अष्टम भाव सीधे सीधे हमारी आयु और स्वास्थ्य की गहराइयों से जुड़ा है। यहां चंद्रमा का गोचर, विशेषकर जब वह क्षीण हो, तो यह शुभ संकेत नहीं है। आपको पेट के निचले हिस्से, प्रजनन अंगों या मूत्र मार्ग से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। पुरानी व्याधियां पुनः उभर सकती हैं। इसके अतिरिक्त मानसिक स्वास्थ्य जैसे तनाव, चिंता और अनिद्रा आज प्रमुख विषय हो सकते हैं। आज बाह्य भोजन और किसी भी प्रकार के व्यसन से पूर्णतः दूर रहें। वाहन चलाते समय अत्यधिक सतर्कता बरतें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एक दोधारी तलवार के समान है। यदि आप गूढ़ विषयों जैसे ज्योतिष, अध्यात्म, मनोविज्ञान या किसी शोध उन्मुख क्षेत्र में हैं, तो अष्टम भाव का चंद्रमा आपकी एकाग्रता को असाधारण रूप से बढ़ाएगा। परंतु यदि आप सामान्य विषयों का अध्ययन कर रहे हैं, तो आज आपका मन भटक सकता है और ध्यान केंद्रित करना एक चुनौती सिद्ध होगी। तो हे कुंभ राशि के जातकों, चलिए आज के इस विस्तृत विश्लेषण को सार रूप में समझते हैं। आज का दिवस कर्म से अधिक ध्यान का, बोलने से अधिक सुनने का और प्रतिक्रिया देने से अधिक अवलोकन करने का है। चंद्रमा की अष्टम भाव में स्थिति, क्षीण तिथि बल और अस्थिर वैधृति योग, ये सब मिलकर एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं जो आपको धीमा चलने, सावधान रहने और अपने अंतर्मन की ध्वनि को सुनने का आग्रह कर रही है। और अब आज की महासूचना। आज ब्रह्मांड आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ पढ़ा रहा है, मौन की शक्ति।
आज आपकी सबसे बड़ी विजय आपकी चुप्पी में निहित है। चाहे वह कार्यक्षेत्र हो, परिवार हो या संबंध, आज किसी भी उत्तेजक परिस्थिति में मौन साध लेना आपको भविष्य के अनेक बड़े विवादों से बचा लेगा। आपका मौन आज आपकी दुर्बलता नहीं, अपितु आपकी परम प्रज्ञा और शक्ति सिद्ध होगा। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के वाद विवाद में नष्ट न करें, उसे आत्मचिंतन में निवेशित करें। आज की इन चुनौतीपूर्ण ऊर्जाओं को संतुलित करने और अपने मन को शांति प्रदान करने के लिए मैं आपको कुछ अत्यंत सरल और प्रभावी उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय है शिव रुद्राभिषेक का श्रवण अथवा दर्शन। आज सोमवार है और चंद्रमा आपके अष्टम भाव में किंचित पीड़ित हैं। भगवान शिव को मृत्युंजय और चंद्रशेखर भी कहा जाता है। आज प्रातः या संध्या काल में रुद्राभिषेक का श्रवण करें अथवा उसके दर्शन करें। इसकी दिव्य ध्वनियां अष्टम भाव की नकारात्मकता को शांत करेंगी और आपके मन को अपूर्व शांति प्रदान करेंगी। दूसरा उपाय है पितरों हेतु तिल तर्पण। आज अमावस्या तिथि का प्रभाव आरंभ हो रहा है और अष्टम भाव का संबंध हमारे पूर्वजों से भी होता है। एक ताम्र पात्र में शुद्ध जल लें, उसमें एक चुटकी काले तिल डालें और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों का स्मरण करते हुए उस जल को किसी पौधे की जड्डीडी आंच में अर्पित कर दें। यह उपाय अष्टम भाव से जुड़ी अज्ञात बाधाओं को शांत करता है। और तीसरा उपाय है ओम श्राम श्रीम श्रौम स चंद्रमसे नमः मंत्र का जाप। यह चंद्रमा का बीज मंत्र है। आज रात्रि शयन से पूर्व किसी शांत स्थान पर बैठकर इस मंत्र का न्यूनतम 108 बार जाप करें। यह आपको मानसिक स्थिरता और प्रगध निद्रा प्रदान करेगा। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप आज के दिवस की चुनौतियों का सामना धैर्य और विवेक के साथ करें और इसके गहरे आध्यात्मिक संदेश को आत्मसात कर पाएं। प्रत्येक दिवस एक नवीन अवसर है और प्रत्येक चुनौती हमें कुछ सिखाने के लिए ही आती है। यदि आपको यह विश्लेषण अपने जीवन से जुड़ा हुआ लगा हो और इससे आपको कोई मार्गदर्शन प्राप्त हुआ हो, तो इस वीडियो को अपना स्नेह प्रदान करने हेतु इसे लाइक करें, इसे अपने मित्रों और परिजनों के साथ साझा करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम नित्य ही इस ज्ञान की यात्रा पर एक साथ अग्रसर हो सकें। आपका जीवन मंगलमय हो। हर हर महादेव।